Hello students, how are you? Welcome to my channel NCERT Solutions। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट कर चुके थे। आज हम करेंगे 4th पार्ट। तो रीड करते हैं। 49y² + 84yz + 36z²। तो देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन पुट अप कर लिया है। हमें इसमें मैंने कल भी बताया था फैक्टर्स करने होते हैं, यानी हमें जो हमारे पास मिडिल में जो वैल्यू होती है उसको हमें स्प्रेड करना होता है। तो करते हैं। 49y² का 49y² ही रहेगा, प्लस 84 को हम लिख सकते हैं 42yz + 42yz, और 36z² एज इट इज़ रहेगा। अब एक कैटेगरी हमारे पास ये हो गई है, एक कैटेगरी हमारे पास ये हो गई है। तो कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। 49 और 42 7 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 7 को हम इसमें कॉमन ले लेंगे। और y इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, तो y को भी कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास बचता है 7 7 जा 49 और एक y, 7 7 जा 49 और y की स्क्वायर, प्लस 7 के टेबल में 42 6 टाइम्स आता है। y यहाँ पर दिया ही है तो z। आप इस वाले में आ जाइए। इसमें देखिए 42 और 36 हमारे पास 6 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर 6z कॉमन आ रहा है, तो 6 ले लेते हैं। अंदर बचता है 7y + 6 6 जा 36z। ये पूरा टर्म हमारे पास कॉमन आया है, इसको लिख लेते हैं पहले। और ये जो बचा हुआ है इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जब ये दोनों ही सेम आते हैं तो हम इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा यहाँ पर सोचना है कि हमें फैक्टर्स कैसे करने हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 5th पार्ट। 4x² - 8x + 4। तो बच्चों इसमें देखिए ये बिल्कुल कल जैसा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 था, 3 था, इस टाइप से है। इसमें क्या करना है हमें, 4 4 जा 16 और 16 के ऐसे फैक्टर्स जो प्लस करने पर 8 आ जाए, वही है 4 4 जा। कल वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही आया था। तो करते हैं। 8x को लिख सकते हैं हम 4x + 4x + 4। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 4x, ये प्लस वाला चेंज हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो 4x + 4। हमारे पास एक कैटेगरी ये हो गई है, एक कैटेगरी ये हो गई है। अब हमारे पास इसमें कॉमन आता है 4x, अंदर बचता है x - 1। यहाँ पर हमारे पास आता है -1। आगे करना है 4x, यानी कि 4 दोनों में आ रहा है तो कॉमन आ गया 4। अंदर बचता है x - 1। तो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, लिख लेते हैं x - 1, ये और ये 4x - 4। तो यही हमारा इसका आंसर है। करते हैं इसका 6th पार्ट। 121b² - 88bc + 16c²। तो इसमें भी हमें 88bc के फैक्टर्स करने होंगे, इक्वल फैक्टर्स। तो क्वेश्चन पुट अप कर लिया है, सॉल्व करते हैं। 121b² - 88 को हम लिख सकते हैं 44bc + 44bc। प्लस का 16c²। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 121b² - 44bc - +-44bc + 16c²। एक कैटेगरी हमारे पास ये आ गई है, एक कैटेगरी ये आ गई है। कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं।
21 और 44 11 के टेबल में आते हैं, तो ये कॉमन आ जाएगा 11 हमारे पास, और 20 में भी है, इसमें भी है, तो 11 भी हमारे पास कॉमन आ गया। अंदर बचता है हमारे पास 11 जा बी माइनस 11 4 जा 44 सी। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास 4 कॉमन आता है, क्योंकि 4 के टेबल में ही 44 भी आएगा और 16 भी आएगा, तो इसमें 4 इंक्लूड है और सी भी दोनों टर्म में है, तो 4 सी आ जाएगा यहाँ पर। अंदर बचता है हमारे पास 11 बी माइनस 4 सी, 4 4 जा 16 सी स्क्वायर। तो ये वाला और ये वाला टर्म परफेक्टली कॉमन आ गया, और ये वाला बचा हुआ हम यहाँ लिख देंगे, तो दोनों टर्म सेम है, इसका हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। करते हैं 7th क्वेश्चन, इसका 7th पार्ट। l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। देखिए इसमें थोड़ा सा हिंट दिया है कि हमें पहले l प्लस एम के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना है, यानी इसको ओपन करना है पहले, बाद में इसको माइनस 4lm जो है इसको बाद में सॉल्व करना है, और पहले हमें इसका पहला टर्म ओपन करना है, जिसका फॉर्मूला होता है, आपने शायद पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्वेश्चन उतार लिया है। जैसा कि हिंट में कहा गया है, l प्लस एम का होल स्क्वायर हमें पहले ओपन करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको स्प्रेड करने की इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे ही l को हम a मान लेंगे, a को हम l मान लेंगे, b को हम m मान लेंगे, तो ओपन कर लेते हैं इसको। a स्क्वायर यानी l का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी m का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको a माना है, इसको भी माना है, प्लस 2ab यानी 2lm, और माइनस पीछे का पूरा पोर्शन ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज़। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 4lm में से 2lm कट हो जाएगा, तो माइनस का 2lm आ जाएगा, और ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो यानी l माइनस m का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। जैसे ये a प्लस बी का फॉर्मूला है, ऐसे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डिफरेंस बस क्या है, यहाँ अगर प्लस है तो लास्ट में 2ab से पहले प्लस होगा, और अगर हमारे होल स्क्वायर में माइनस है तो हमारे लास्ट में माइनस होगा, तो उसको इसी क्वेश्चन में स्प्रेड किया है, तो हमारा आंसर आ गया है l माइनस एम का होल स्क्वायर। इसका लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 8th है, जो a की पावर 4 प्लस बी ए स्क्वायर a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4, तो इसको भी स्प्रेड करते हैं। इसमें हमारा मिडिल वाला जो पार्ट है वो है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको ओपन करते हैं पहले ना। देखिए a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि एक बार ये यानी 2 बार a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। अब एक कैटेगरी ये बनी हमारे पास, एक कैटेगरी ये बन रही है। कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। a की पावर 4 में a स्क्वायर छिपा है, यहाँ पर भी है, तो a की पावर 2 यानी कि a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास बचता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एज इट इज़ इधर करेंगे। यहाँ पर हमें b की पावर 2 कॉमन लेना है, यहाँ अंदर बचता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक कॉमन यहाँ आता है, इसको नोट डाउन करेंगे इधर, और एक पार्ट इधर बचता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों टर्म सेम है, तो हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स हमारे क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम थिंग है, यानी फैक्टराइज करना है इसमें भी सारे एक्सप्रेशंस को, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।
फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। इस पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, तो पांचों के सेम ही मेथड है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो ये एक्सरसाइज हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 पूरा करेंगे। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।